अश्वगंधा ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किताबों में लिखते हैं जो बड़े तबीब थे कि इसको अगर कोई सूखा दरख्त हो ना, खुश्क, उसको 1 महीना लगाते रहे ना तो वो भी हरा हो जाता है। यानी कि उसके इतने फ़वाइद हैं, आप उसको नेट पे सर्च करें तो बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार उसके फ़वाइद हैं। ठीक है, ऐसे अफराद जो मोटे नहीं हो रहे तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, मिल्क शेक में मिला के या दूध में मिला के, जिस्म फरबा होना शुरू हो जाएगा। इंडिया में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे तो बड़े एड्स भी देखे। इंडिया में अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेलकम बैक। अच्छा जी, ज़बरदस्त सफ़ूफ तो उन्होंने हमें बता दिया, जिसमें हल्दी, ऑर्गेनिक वाली आंबा हल्दी, और उसके साथ उन्होंने हमें बताया मुलेठी और सौंफ। इनको हम मिकदार लेके पाउडर बना के पीस लें और रख लें। ठीक है, इससे आपने बताया कि हमारे इसमें आंबा हल्दी ना इस्तेमाल, आम हल्दी। अच्छा, आंबा नहीं हमने इस्तेमाल इसमें, इस नुस्खे में तो ये जो किचन वाली हल्दी है। हाँ, किचन वाली हल्दी, लेकिन आप साबुत लेके पिसवाई करवाएं। अच्छा, साबुत लेके पिसवाएं, ओरिजिनल हो बस। आंबा नहीं इस्तेमाल, आंबा नहीं इसमें इस्तेमाल करनी। अच्छा, और मैंने ब्रेक में जो है ना, वो जो मैं जिन लड़की की बात करी थी, मैंने उनसे इनकी बात भी करा दी। आपने यही वाला नुस्खा उसको भी दिया है। आपने कहा मुलेठी जो इन्फेक्शन भी खत्म कर देता है, और कुछ भी है, बच्चियों को गोश्त खाना है ना, खाना चाहिए, क्योंकि इससे बाल मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, खून की, जिनका एचबी कम है, हम कहते ही सिर्फ ये है कि तला भुना गोश्त खाएं, एचबी पूरा हो जाएगा। अच्छा, फिर कौन वो लोग हैं जिनके लिए गोश्त बिल्कुल मना होता है? अब ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी हो गई है, आप किन लोगों को कहते हैं कि भाई इस बंदे ने नहीं खाना, ये गोश्त नहीं खा सकता? उन किन लोगों? सबसे पहले नंबर पे ऐसे लोग जिनका क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा हुआ है, यानी कि गुर्दों के मरीज। अच्छा, अब क्रिएटिनाइन और यूरिया ये 1.1 तक तो चला जाए खैर है, लेकिन जब ऊपर चला जाए तो 5 तक भी उसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेडिसिन पे रखते हैं ना, जब 5 क्रॉस हो जाए तो डायलिसिस पे आ जाता है। अच्छा, तो ऐसा पेशेंट जब वो गोश्त खाएगा तो उसका क्रिएटिनाइन फौरन बढ़ जाएगा। ऐसा पेशेंट जो है वो गोश्त खाए ही ना, अगर उसने खाना है तो उसमें सब्जी शामिल करके बकरे का गोश्त, मटन खा सकता है, वो भी थोड़ा सा कद्दू या तोरी, टिंडे इसमें शामिल करके। उसके बाद वो क्या करे कि वो ना, ये बखड़ा होता है, खार खस्क भी कहते हैं, इसका पानी को 1.5 लीटर बना ले, थोड़ा सा ये डाल के, तो ये पानी पीता रहे। सर शक्ल दिखाएगा इसकी? ये थोड़ा सा 1.5 लीटर पानी में बना के ना, तो ये जो है ये इस्तेमाल करता रहे। इससे क्या होगा, जो क्रिएटिनाइन और यूरिया है उसकी मिकदार बढ़ेगी नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये देख लेंगे, ये कांटे कांटे बने हुए। हाँ जी बिल्कुल, इसको बकड़ा ये फसलों को खराब करता है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम ना इसका आपने बहुत ज्यादा वो लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी किए थे, ये बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ था। अच्छा, ये आपने मुझे पहले दिखाया। किडनी के लिए भी है, एलर्जी के लिए भी है, बेहतरीन कमर दर्द के लिए। पहले ना हमारे जो बाओजदाद थे, माएँ हमारी ये पंजीरी या पांडा बनाती थी, उसमें ये हल्का सा फ्राई करके ज़रूर डालती थी, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये किडनी के लिए तो और ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो ये आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर, वो ऐसे भी पाउडर बना के खा सकते हैं। ये बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको साथ लिया जाए, इसके साथ ना खार खस्क 50 ग्राम, और इसके साथ सूंड, जिसको हम अदरक खुश्क कहते हैं, 50 ग्राम, ये 2 चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दें। और असगंधना गोरी, उसको आशुगंधा भी कहते हैं। अच्छा। आशुगंधा, ये 3 चीज़ें अगर 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें, ऐसे अफराद जिनका L4 L5 का इशू है, या ऐसी मेरी बहनें बेटियाँ जिनको इंजेक्शन लगता है जब सी सेक्शन होता है, ऑपरेट के दरमियान कमर में इंजेक्शन लगता है, उनके लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। 1/2 टीस्पून सुबह लें, 1/2 टीस्पून शाम को लें, नीम गर्म दूध 1 गिलास के साथ। यकीन करें वो दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि कमर में दर्द ख़त्म हो गया है, और L4 L5 वाले जो है उनका भी पेन रिलीफ हो जाएगा। और पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द हो, तो ये अकेला एक नुस्खा काफ़ी है। उसकी बुनियादी वजह, इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल स्टीरॉइड पैदा किए हुए, नेचुरल, जो अल्लाह की तरफ से हैं। उसके बाद सूंड, अदरक जो है वो इतनी कमाल की चीज़ है, आपको पता है खून की सर्कुलेशन को तेज़ करती है, स्टमक के लिए बेहतरीन है। उसके साथ साथ अश्वगंधा ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किताबों में लिखते हैं जो बड़े तबीब थे कि इसको अगर कोई सूखा दरख्त हो ना, खुश्क, उसको 1 महीना लगाते रहे ना तो वो भी हरा हो जाता है। यानी कि उसके इतने फ़वाइद हैं, आप उसको नेट पे सर्च करें तो बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, ऐसे अफराद जो मोटे नहीं हो रहे तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, मिल्क शेक में मिला के या दूध में मिला के, जिस्म फरबा होना शुरू हो जाएगा। इंडिया में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे तो बड़े एड्स भी देखे। इंडिया में अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा इलाज लोग करते हैं अश्वगंधा से, और खाते भी हैं। और ये क्रिएटिनाइन के अलावा, इनके अलावा ऐसे अफराद जिनको गोश्त खाते ही पेचिश लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो सुबह नाश्ते में ना तुखम बालंगू, ये बड़ी आसान सी चीज़ है,
तुखम बलंगू रात को दूध में या पानी में भिगो दें, सुबह इसको पिए। इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन पैदा हो जाएगी। जहाँ पे आपके आंतों में इन्फेक्शन है, जैसे हम किसी चीज़ का लेप करते हैं ऊपर, मरहम पट्टी करते हैं, तो ये मरहम पट्टी का काम करता है। अच्छा। उससे क्या होगा, आंतों में इन्फेक्शन कम हो जाएगी। दूसरा जो मैंने अभी नुस्खा बताया वो इस्तेमाल करें, उसके बाद ऐसे अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अक्सर औकात हम क्या करते हैं, अनार खाते हैं, अनार सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन छिलके फेंक देते हैं। हमें चाहिए कि अनार खाएं, लेकिन उसके छिलके जो हैं वो खुशक कर लें और संभाल लें, छाँव में खुशक करके। ये देखें, ये अनार का छिलका, इसके फ़वाइद इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं। ऐसे अफराद जिनको ईद पे, बकरा ईद पे या वैसे पेचिश लग जाते हैं, पेचिश लग जाते हैं, उनके लिए इसका पाउडर करके सिर्फ अकेला ही खिला दिया जाए तो फौरी तौर पे रुक जाते हैं। अगर इसके साथ, ये फ्री की चीज़ें हैं, इनके ऊपर खर्चा नहीं है। जामुन देखिए हम खाते हैं, उसकी गुठलियाँ, तो उसकी गुठली रख लें, उसकी गुठली क्या करें, खुशक कर लें। ये जामुन की गुठली लें और ये अनार का छिलका लें, दोनों 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें, घर में रखें। अक्सर बच्चों को पेचिश लग जाते हैं, तो आप एक चुटकी उन्हें खिला दें। से जामुन की गुठली क्या करेगी? जामुन की गुठली पेचिश के लिए हाबिसुद्दम है, ये उसके लिए बेहतर, खून को भी रोकती है और इस पेचिश को भी रोकती है। जो ऐसे कभी कोई गज़ा ऐसी खाई गई जिससे पेचिश लग गया, और बच्चों को तो अक्सर लगे रहते हैं, तो आप एक चुटकी खिला दें। जामुन की जो गुठली है वो कोई शुगर का भी इलाज करती है? मैंने कहता इसका हूं, बड़ा आप अच्छा कैसी बात है, ये सुना बड़ी था। ज़बरदस्त बात है। ये जामुन की गुठली अगर खुशक करके इसके कैप्सूल भर लें जी, जी, तो जी। बेहतरीन है ये शुगर पेशेंट के लिए। और हम शुगर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप जामुन ज़्यादा खाएं। अब जामुन जो है, ऐसे अफराद जो गोश्त भी कम खाते हैं, खून की कमी है, उसके लिए भी डेली आधा पाव अगर जामुन खाया जाए तो खून का लेवल जो है 1 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। और कैसी बात है, जामुन तो हमने खा लिए, अनार भी हमने खा लिए, और ये फ्री में आपकी दवाई भी तैयार हो गई। और ये पेचिश का ऐसा इशू है कि हर माँ बाप भी परेशान होता है, बड़े भी परेशान होते हैं। जैसे अभी आपने एक बात बताई थी कि वो जैसे ही गोश्त खाएं तो उन्हें पेचिश लग जाती है। मैंने आपकी बात भी कराई ऐसी थी, हाँ। बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है, बच्चा हो बड़ा हो, ठीक है। मीठे पानी के साथ ना आपने इसको खिलाना है। बड़ा हो तो चम्मच का चौथाई हिस्सा, मिश्री भी डाल सकते हैं? हाँ मिश्री डाल सकते हैं, इसमें मिश्री डाल दो, थोड़ा मीठा हो जाएगा। हाँ, तो वो खा लेंगे मीठा हो बच्चे जाएगा, फिर, है हाँ ना? मीठा हो बच्चों को तो जाएगा। ज़्यादा- और साथ मीठे ठीक। पानी के साथ खिला दें, वाह। पानी में थोड़ा चीनी डाल के। और इसके अलावा आजकल के मौसम में ही जैसे ही गोश्त खाया, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आप 1-2 घंटे बाद ना 1 गिलास ठंडा दूध या 1 गिलास ठंडा पानी, उसमें आप कोई भी मीठा डाल लें हल्का सा, उसमें अब 1 चम्मच छिलका इसबगोल की भूसी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है, एक दफ़ा उसे हिलाना है और पी लेना है, ताकि वो पेट में जाके फूले। ऐसे अफराद जिनका पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गोश्त खाया पेट में दर्द हो गई, कोई ऐसी चीज़ खाई पेट में दर्द, और वॉशरूम जाते हैं पेट में दर्द होती है, फ़ौरन भाग के वॉशरूम में चले जाते हैं, ऐसे अफराद के लिए इतना कमाल का है इसे आप। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इसको 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें, काफ़ी देर तक भिगोया रहे, नहीं, डालना है, एक दफ़ा हिलाना है, फ़ौरन पिला देना, ताकि अंदर जाके ये फूले, ताकि ये जो है ना, पहले पानी में उसको लई नहीं बनाना, ना, हाँ, गोंद। बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल। वो गोंद बना देते हैं चिपकाने के लिए, जो आप इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून।